नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सासाराम में कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद कोरोना को न्योता देती दुकानें खुली रहती हैं, तो ऐसे सरफिरों को सबक सिखाने के लिए पुलिस के जवानों को डंडा बरसाना पड़ रहा है। ये जनाब कर्फ्यू पीरियड में दुकान खोलकर बैठे थे, तो वो भी बगैर मास्क के। तो रोहतास पुलिस के डंडे का स्वाद चखना पड़ा। तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर इन जनाब पर भी रोहतास पुलिस की लाठी बरसी। कर्फ्यू का समय शुरू होने के बाद भी दुकान खोलकर बैठी इन महिला दुकानदारों पर भी रोहतास पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। तो धारा 144 के दौरान डेहरी के इस मोहल्ले में भारी मजमा लगा हुआ था। भीड़ को काबू में करने के लिए जब रोहतास पुलिस ने डंडा उठाया तो भगदड़ मच गई। देखिए, खासकर वहाँ पे जो भी है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवा रहे हैं। लॉक जो भी है बंद करवा रहे हैं 4 बजे के बाद, जो सरकार का गाइडलाइंस है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर लगातार तेज होती जा रही है। उस पर काबू पाने के लिए ही दवाई के साथ साथ कड़ाई की जा रही है। इसके बावजूद जब सिरफिरे लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड गाइडलाइंस को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे सिरफिरों को रास्ते पर लाने के लिए रोहतास पुलिस को मजबूरन डंडा उठाना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आम आदमी को जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमसे फॉलो कराना आसान नहीं है। कोई आदमी काफी दूर करके चले, इस बात की समझदारी एक आम आदमी में ही होनी चाहिए। जब गुजारिश का असर नहीं हो रहा तो डंडे बरसाने के सिवाय और क्या चारा बचता है। ये कड़ाई आपकी सेहत के लिए हो रही है, इसलिए हर हाल में कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, वरना पुलिस के डंडे का स्वाद चखने के लिए तैयार रहें। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। पटना में कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सांसें उखड़ती जा रही हैं, तो उनकी सांसें लौटाने के लिए कई मजदूर खाली सिलेंडर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी भरने के मिशन में दिन रात डटे हुए हैं। एक लाइन से लगी है खाली सिलेंडर की कतार और इस खाली सिलेंडर से जुड़ी है एक एक पतली सी पाइप। इस पतली सी पाइप से होते हुए खाली सिलेंडर में लबालब होती जा रही है मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की वो प्राणदायिनी धारा, जो कोरोना काल में सांसों के संकट से जूझ रहे ना जाने कितने कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रही है। तो अपनी भूख प्यास भुलाकर ये मेहनतकश मजदूर खाली सिलेंडर और पाइप को जोड़ने के काम में दिन रात लगे हुए हैं, ताकि ऑक्सीजन से लबालब ये सिलेंडर जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के बेड तक पहुंच सके। मिल जाएगी, मतलब हम अपना जहाँ से सेवा कर रहे हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं। अपना 12 घंटा में आराम नहीं करते हैं कभी नहीं। 12 घंटा हम लोग आराम नहीं करते हैं। नहीं करते। तो 12 घंटा हम खाना भी खाते हैं और फिर काम भी जाते हैं। आराम नहीं कर पाते हैं। कितना देर काम करते हैं लगातार? 12 घंटा। 12 घंटा। हाँ। खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना 20 मिनट में खा के चलाते हैं। आप आते हैं? हाँ, बारी बारी से। थकते नहीं हैं? हटते नहीं है। इस ऑक्सीजन प्लांट में 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हर एक मजदूर पसीने से तरबतर है। कभी भूख सता रही है तो कभी गर्मी के मारे हलक सूख जा रहा है। लेकिन कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने का जुनून कुछ ऐसा है कि ये मजदूर ना थक रहे हैं और ना एक पल के लिए रुक रहे हैं। खाली सिलेंडर को जल्द से जल्द पाइप से जोड़ना और भरे सिलेंडर को जल्द से जल्द उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बस यही इनका मकसद है।
लोगों की सेवा करने से तो तसल्ली मिलता ही है, जनहित का काम है, जनहित के काम में सबका ठीक है, तसल्ली मिल रही है। चलो कम से कम इतना तो तसल्ली मिल रहा है कि कोरोना के मरीज को दिया जा रहा है। कोरोना काल में जब हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी सी मची हुई है, तो ऐसे समय में बिना थके खाली सिलेंडर में ऑक्सीजन की संजीवनी भर रहे इन मजदूरों के हाथ और पांव थमने का नाम नहीं ले रहे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में एक तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में मददगार बनकर सामने आए हैं। ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर लिए जरूरतमंदों की लंबी कतार लगी है। किसी के पिता बीमार हैं, तो किसी का भाई कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ही वो प्राणदायी धारा है जो सांसों की उखड़ती डोर को बांधे रख सकता है। तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई कि उसकी कालाबाजारी के जरिए मुनाफाखोरी का दौर जोर पकड़ने लगा है। ऐसे समय में दीदारगंज का ये छोटा सा गोदाम अपनों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे परिजनों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है, जहां सुबह से लेकर शाम तक खाली सिलेंडर को ऑक्सीजन से लबालब किया जा रहा है। ये जो महामारी है, इससे जूझने के लिए तो जरूरी है कि हम सहयोग करें, किसी भी आदमी को, पेशेंट को बचाने के लिए जितना हमसे संभव हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी सांसें छीनने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर उन उखड़ती सांसों को बचाने के लिए संजीवनी का काम कर रही है। तभी तो खाली सिलेंडर में ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा भरने के लिए परिजनों की जद्दोजहद हर दिन तेज होती जा रही है। ऐसे परेशान परिजनों की सारी दौड़ भाग दीदारगंज के इस ऑक्सीजन गोदाम में आकर पूरी हो रही है। पता लगा कहीं से वहाँ रिफिलिंग हो रहा है, वहाँ लाइन में लगे हैं, 1-2 ठो अभी निकला है भरवा करके, बाकी हम लगे हुए हैं, देखिए कब तक आ जाता है लाइन। जब मानवता महामारी के दौर से गुजर रही है, तो संकट के उस घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मददगार के रूप में सामने आते हैं। दीदारगंज में खुला ऑक्सीजन का ये गोदाम भी उन नाउमीदों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर सदर अस्पताल का कोरोना हेल्प डेस्क घर बैठे कोरोना मरीजों को मदद पहुंचा रहा है। बस वीडियो कॉल करने की देर है, आपकी हर शंका पल भर में दूर हो जाएगी। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या हो रहा है आपके देवर जी को? में इलाज करा रहे मरीज कभी भी यहाँ नंबर डायल करके मेडिकल सलाह ले सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे फिर रात। इस हेल्प डेस्क पर तैनात डॉक्टर से लेकर तमाम मेडिकल कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल परामर्श देने के लिए तैयार रहते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का परेशानी हो, उसका सारा फोन आता है। उसमें से सबसे ज्यादा है कोविड से रिलेटेड जो है उसका कॉल आता है। कोरोना काल में जब सबके चेहरे दहशत से भरे हुए हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसे संकट काल में भागलपुर का कोरोना हेल्प डेस्क मरीजों और उनके परिजनों को सही राह दिखा रहा है। परेशानी कोई भी हो, घबराए नहीं, कोरोना हेल्प डेस्क के नंबर पर डायल करें। आपकी किसी भी शंका का समाधान निकलते देर नहीं लगेगी। मरीज की हालत गंभीर लगती है तो उसे एडमिट करने का तुरंत इंतजाम भी किया जाता है। तो तत्काल कोविड से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, हाँ दवाई भी बताया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन करना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ यहाँ से बताइए। यदि क्रिटिकल केस होता है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप मायागंज चले जाइए या सदर आइए। कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन वक्त घबराने का नहीं, हिम्मत रखने का है। इसलिए हौसला रखें और मुसीबत के हालात हों तो कोरोना हेल्प डेस्क से फरियाद करने में कोई संकोच मत करें। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी सदर अस्पताल के हेल्थ वर्कर मुसीबत की घड़ी में मरीजों के साथ खड़े हैं। दिन हो या रात, जब कभी भी मदद की जरूरत हो, अस्पताल के दरवाजे हर वक्त खुले हैं।
किसी बीमार मरीज को बेड की जरूरत हो या फिर इमरजेंसी में एम्बुलेंस की दरकार, बस एक फोन घुमाइए। संकट की घड़ी में सीतामढ़ी सदर अस्पताल के हेल्थ वर्कर आपकी और आपके अपनों की देखभाल करने हाजिर हो जाएंगे। कोरोना काल में सुबह से लेकर शाम तक सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों और परिजनों का तांता लगा रहता है। ऐसे समय में अस्पताल के हेल्थ मैनेजर शंभू शरण सिंह की सूझबूझ की बदौलत बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचा कोई भी मरीज कभी निराश होकर नहीं लौटता। जो भी है सभी लोग अपना ख्याल रखते हुए लोगों की सेवा करें जितना ज्यादा हो सके। हमको अभी भगवान ने मौका दिया है, इस समय हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा साथ में अपना भी ध्यान रखें। कोरोना के संकट काल में जब मरीजों और परिजनों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही, तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल का ये छोटा सा कमरा भी हेल्थ मैनेजर शंभू शरण के लिए घर संसार बना हुआ है। नींद आती है तो थोड़ी देर के लिए यहीं सुस्ता लेते हैं। नींद टूटते ही दीवार पर लगे स्क्रीन पर नजरें गड़ा लेते हैं, जिसमें सीसीटीवी के जरिए अस्पताल के चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखती रहती हैं। ये सुबह आते हैं रात में 8 बजे 9 बजे, और रात में बीच में अगर हम लोग को जरूरत होती है तो 2 बजे 3 बजे रात में भी आते हैं। समझिए कि 24 घंटा इनका बिना किसी गैप के ड्यूटी रहता है। कहीं भी मरीजों की भीड़ नजर आती है तो तुरंत चैम्बर से निकलकर उनकी ओर बढ़ जाते हैं। कोरोना काल में जब हर तरफ से मदद की गुहार आ रही है, मुसीबत की घड़ी में सीतामढ़ी सदर अस्पताल के तमाम हेल्थ वर्कर दिन रात ड्यूटी में डटे नजर आ रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में कोरोना के कहर से इंसान से लेकर जानवर के लिए दाने दाने का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे समय में दूध और रोटी लेकर बेजुबानों का पेट भरने के लिए निकल पड़ा है एक पशु प्रेमी। प्लास्टिक का टब दूध से लबालब है और उसे चाटकर भूख मिटा रही है नन्हे डॉगियों की फौज। तो अगले ही पल दूध से भरी बाल्टी लेकर किसी और गली की ओर निकल पड़ते हैं बेजुबानों के हमदर्द सुजीत कुमार, ताकि कोरोना काल में भूखा न रहे कोई बेजुबान। जब कभी भी सड़क पर कोई भूखा जीव नजर आता है, दूध से भरी कटोरी में रोटी के टुकड़े डालकर वो खुद खाना तैयार भी करते हैं और उसे बड़े प्यार से आवारा जानवरों के सामने परोसते भी हैं। प्रकृति ने सबको इस धरती पे भेजा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भूखे प्यासे हैं, मानवता के आधार पे भी, धार्मिक आधार पे भी, सभी धर्म कहते हैं कि हमको भूखे प्यासों को खाना खिलाना है। कोरोना काल में जब हर कोई अपने घर में कैद है, तो इन बेजुबानों के लिए दाने दाने का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में अपनी कार पर रोटी और दूध की भरी बाल्टी लेकर रोजाना पटना के किसी न किसी गली और मोहल्ले की ओर निकल पड़ता है ये पशु प्रेमी। वो खुद अपने हाथों से दूध और रोटी से भरी कटोरी तैयार भी करते हैं और उससे आवारा जानवरों का पेट भरकर ही दम लेते हैं। इनको कोई नहीं देख रहा है, बहुत कम लोग हैं जो इनको दे पाते हैं। इतनी सारी घरें हैं, इतने बिल्डिंग हैं, एक आधी रोटी भी अगर सबको दे देते हैं तो इनका पेट भर जाएगा। ये भूखे नहीं मरेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। कोरोना काल में जब अपने ही अपनों से कतरा रहे हैं, इंसान से लेकर जानवर तक अन्न के दाने के लिए तरस रहा है, तब पटना का ये प्रकृति प्रेमी उन्हीं बेजुबान जानवरों की भूख मिटाने के अपने मिशन में बिना किसी स्वार्थ के जुटा हुआ है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर रात भर कोरोना मरीजों का इलाज करते रहे और सुबह शादी के मंडप में दूल्हा बनकर जा पहुंचे। फर्ज के लिए ये जज्बा और जुनून आप भी देखिए। बेमिसाल हैं ये डॉक्टर साहब। फर्ज के लिए इनका समर्पण और जज्बा और जुनून ऐसा कि अपनी खुशियों से पहले मरीजों की तीमारदारी, ड्यूटी फर्स्ट, ये है इनकी जिंदगी का फलसफा। सिंगरौली के सरकारी अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर गंगा वैश्य, जिनकी शादी एमबीबीएस दीपिता शाह से तय हुई, जो अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा लम्हे के लिए
छुट्टी ले सकते थे, लेकिन जानते हैं इस वक्त मरीजों को उनकी कितनी जरूरत है। कोरोना महामारी में ये देवदूत कैसे अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेते। डॉक्टर गंगा वैश्य की शादी थी, लेकिन रात भर कोविड मरीजों के इलाज में लगे रहे और अगले दिन दूल्हा बनकर मंडप में पहुंच गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से 7 फेरे लिए और फिर शाम को अस्पताल जाकर मरीजों की तीमारदारी में जुट गए। मरीजों को ऐसे ही अपनेपन का टॉनिक दे रहे हैं। मरीजों की सेवा के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने में ही पीछे नहीं हटते ये कोरोना योद्धा। ये तस्वीर विश्वास पैदा करती है, उम्मीद जगाती है। जब ऐसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं तो डर काहे का। सात फेरों का यह बंधन देखिए। दीपिका को भी अपने पति पर नाज है। वो भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरीजों की सेवा करना चाहती हैं। दीपिका ने अभी MBBS कंप्लीट किया है। वाकई ये सोच कमाल की है और ये जोड़ी भी। मरीजों की सेवा करने का ये जुनून विश्वास जगाता है, उम्मीद बढ़ाता है। डॉक्टर गंगा, सबको आप पर नाज है। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मंदसौर में घोड़े पर बैठा दूल्हा बारातियों के बिना ही दुल्हन को लेने निकल पड़ा। कोरोना काल में हुई ये अनोखी शादी सबके लिए मिसाल बन गई है। कोरोना ने शादी के रंग भी फीके कर दिए। दूल्हे की बारात में न बाराती और न ही कोई मेहमान। अकेला दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। ऐसा नजारा देखने को मिला मंदसौर जिले के शामगढ़ में, जहां पर ढोल के पीछे केवल दूल्हा था। अकेला घोड़ी पर बैठकर दुल्हन लेने पहुंचा था। कोरोना गाइडलाइन के तहत मापदंडों के आधार पर एक शादी समारोह हुआ। शादी में ढोल के साथ बारात तो निकली, लेकिन बाराती नहीं थे और अकेला दूल्हा ही घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए विवाह स्थल पर पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शामगढ़ में सब्जी मंडी चौराहा वार्ड नंबर 9 निवासी कपिल पिता राम गोपाल वेद का सोमवार को विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कपिल ने कोविड-19 का पूरी तरह से पालन किया। कपिल ने शादी समारोह में ढोल के साथ बारात तो निकाली, लेकिन बारात में वो अकेले ही थे। बारात में कपिल घोड़े पर बैठे हुए थे और आगे 2 ढोल वाले चल रहे थे। बारात निवास स्थान से होते हुए करीब 400 मीटर दूर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां कपिल की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ महज 10 लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई। कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए जहां प्रशासन लगातार सीमित लोगों में शादी करने की अपील कर रहा है, वहीं कपिल ने बिना बारातियों के घोड़ी पर सवार होकर शादी करके एक उदाहरण पेश किया है। राजस्थान के भिलवाड़ा में शादी करने घोड़ी पर निकले दूल्हे राजा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो दूल्हे के साथ सड़क पर चल रहे बाराती भी साथ में हवालात पहुंच गए। भीलवाड़ा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने बारात लेकर शादी करने जा रहे दूल्हे और उसके परिवार वालों को पकड़ लिया। कोरोना की वजह से राजस्थान में कड़ी पाबंदियां लागू हैं और बारात निकालने पर भी रोक है। ऐसे में जो पुलिस ने घोड़ी पर सवार दूल्हे को देखा तो उन्होंने बारात रुकवा दी। इस कार्रवाई से बारात में मौजूद लोग घबरा गए। दूल्हे के परिवार वाले पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। पुलिस ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतरवा दिया। इसके बाद दूल्हे ने भी पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई। पुलिस ने घोड़ी पर सवार दूल्हे को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, दुल्हन के घर जाने के लिए निकलते बारातियों को भी थाने पहुंचा दिया गया। मोतिहारी में कोरोना काल में बीच सड़क पर पैसा फेंको और तमाशा देखो का खेल हुआ। डीजे की धुन पर नर्तकियां सड़क पर नाचती रहीं और कुछ सिरफिरे उन पर नोट न्योछावर करते रहे। मोतिहारी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से पांव पसारती जा रही है, फिर भी मोतिहारी के बाशिंदे मानने को तैयार नहीं।
गुजरात के कोविड अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे मरीजों का मनोरंजन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया। इस माहौल में बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। गुजरात के बनासकांठा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मैरिज हॉल में बनाए गए कोरोना अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों का मनोरंजन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें एक तस्वीर में कोरोना अस्पताल के कुछ डॉक्टर, नर्स और मरीज संगीत की धुन पर गरबा करते दिखे। कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए मंच पर जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। कोरोना को भूलकर वो भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर डांस करने लगे। कुछ मरीज तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे झूमने लगे। इतना ही नहीं, इस अस्पताल से ठीक होकर जब कुछ मरीज अपने घरों को लौटने लगे तो उन पर फूलों की बारिश की गई। कोरोना से जूझते मरीजों का मनोबल बना रहे, इसके लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल में भी पहल की गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पीपीई किट पहने कुछ स्वास्थ्यकर्मी मरीजों के साथ प्रार्थना करते दिखे। अहमदाबाद के ही एक दूसरे कोरोना अस्पताल में मरीजों को पढ़ने के लिए किताबें बांटी गई। देश भर में कोरोना से जूझ रहे मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तो मुंबई के कुछ नौजवानों ने अपनी सूझबूझ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाकर कमाल कर दिखाया है। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की भारी कमी को दूर करने के लिए मुंबई में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाने की शुरुआत हो गई है। फिलहाल विदेशों से ऐसी मशीनों को मंगवाया जाता है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब इसे मुंबई में बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ये मशीन हवा से कैसे शुद्ध ऑक्सीजन बनाती है, इसका डेमो भी दिया गया। बताया गया कि इससे बहुत ही कम वक्त में हवा से ऑक्सीजन बना दी जाती है। दावा है कि लोग इसे आसानी से अपने घरों में रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 95-96% तक हमें प्योर ऑक्सीजन मिल सकता है एंड दिस इज अ लाइफ सेवर टू एनी कोरोना वायरस पेशेंट। ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए इस मशीन को जल्द ही बाजार में उतारने की तैयारी है। राजस्थान के उदयपुर में शातिर चोर ने घर के बाहर से एक साइकिल चुरा ली। ये चोर बाउंड्री फांदकर घर में घुसा और साइकिल चुरा ले गया। ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हौले से हाथों से स्टैंड ऊपर किया और साइकिल पर बैठ ये शख्स यूं निकल गया मानो लंबी जिद के आगे साइकिल पिताजी ने दिलाई हो या अपनी पहली कमाई से खरीदी हो और रात में साइकिलिंग का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल गया हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि इस शख्स को ये साइकिल न तो इसके पिताजी ने दिलाई है और न ही ये इसकी पहली कमाई से आई है। दरअसल ये साइकिल तो इसने चुराई है। देखिए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों को ध्यान से। चेहरे पर रुमाल बांधे ये शख्स पहले इस घर की बाउंड्री के पास पहुंचता है, पहले बाहर की तरफ नजरें घुमाता है, फिर बाउंड्री के अंदर झांक कर देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब इस शख्स को ये यकीन हो जाता है कि कोई देख नहीं रहा तो फिर ये दीवार फांद कर अंदर पहुंचता है और फिर चारों तरफ देखने के बाद इत्मीनान से साइकिल चार दीवारी के बाहर रख देता है और खुद बाहर निकलकर साइकिल पर बैठ निकल जाता है। उदयपुर के बोहरा गणेश जी के इलाके की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि चार दीवारी के अंदर उनका सामान सुरक्षित है, लेकिन जैसे वो नहीं जानते कि बाहर ऐसे चोर खुलेआम घूम रहे हैं जो नजर मौका देखते ही सामान ऐसे गायब कर जाते हैं जैसे ये साइकिल उठाकर ले गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।